हाउ टू ऐड ड्रैग एंड ड्रॉप लोगो इन योर वेबसाइट। वेल, एक लोगो क्या है? एक इमेज है जिसे हम एंकर टैग के अंदर इमेज टैग के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप लोगो की जरूरत ही क्यों है? सपोज आपने अपने लोगो को हेडर और फुटर में शो किया हुआ है। यहाँ पर अब आप नोटिस कीजिए कि अगर आपको इन फ्यूचर अपना लोगो या लोगो का कलर चेंज करना है तो आप अपना कोड फाइल को चेंज करेंगे बार बार? जी नहीं, ये एक करेक्ट थीम डेवलपमेंट प्रैक्टिस नहीं है। आपके पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन होना चाहिए जहां पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना लोगो अपलोड कर सकें। Hey there everyone, this is Divyansh Rathore and you're watching next part of WordPress theme development series। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है WordPress डैशबोर्ड में लोगो अपलोड के ऑप्शन को दिखाना। सेकंड पार्ट है उस लोगो को अपनी वेबसाइट में शो करना। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को 2 पार्ट्स में भी खत्म कर सकता था, लेकिन आई हैव टू शो यू हाउ टू गेट द कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर लोगो। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। वर्डप्रेस में ड्रैग एंड ड्रॉप लोगो ऐड करने के लिए आप अपीयरेंस में जाएंगे और थीम्स के अंदर कस्टमाइज में जाएंगे। कस्टमाइज के अंदर हम साइट आइडेंटिटी पर क्लिक करेंगे और देख, अरे यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्लिक लोगो डालने के लिए। ये जो ऑप्शन है ये दूसरी चीज के लिए है। हमें अपनी जो साइट का लोगो चाहिए वो ऑप्शन यहाँ नजर नहीं आ रहा है। इस ऑप्शन के लिए हमें अपनी function.php फाइल में जाना है, ये रही। और यहाँ पर जैसे लास्ट वीडियो मैंने एड थीम सपोर्ट टाइटल टैग का ऑप्शन ऐड करके दिखाया था, अब इसे यहाँ पर हम कस्टम लोगो का ऑप्शन ऐड करेंगे। तो टाइटल टैग की जगह पर आपको लिख देना है कस्टम लोगो, दैट्स इट। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे और फिर अपने ब्राउजर में जाके इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। नाउ एज यू कैन सी, जब हम साइट आइडेंटिटी पर फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन आ गया। ये मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ था, इसलिए इस तरीके से रिमूव कर दूंगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों को नजर आएगा। आप यहाँ से सिलेक्ट लोगो करिए। ये दिव्यांश का मेरा एक लोगो है, सिलेक्ट करूंगा, स्किप क्रॉपिंग कर दूंगा एंड ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। लेकिन पब्लिश करना ना भूलें। पब्लिश कर दिया। अब हम अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे। वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर रखी है। इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। ये रिफ्रेश हो गया, बट लोगो तो दिखाई नहीं दे रहा। लोगो दिखाने के लिए कोड लिखा जाता है, वो कोड हमें अपनी header.php फाइल में लिखना होगा। ठीक है, header.php फाइल ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है वो एंकर टैग के अंदर इमेज को लिख रखा है। ये नॉर्मल तरीका है जो मैंने आपको अभी लास्ट इमेज में बताया था। इस पूरे कोड को हम यहाँ से हटा देंगे। अच्छा, मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कोड के लिए भी। होम यूआरएल जो टेम्पलेट टैग है, इसका इस्तेमाल हम अपनी वेबसाइट का जो मेन यूआरएल है उसको फेच करने के लिए करते हैं। एस्केप यूआरएल का जो टेम्पलेट टैग है, इसके अंदर हमने क्यों लिखा है, इसको बोलते हैं सैनिटाइजिंग टैग। कई बार ऐसा होता है कि जो हैकर्स वगैरह होते हैं या जो हमारी साइट को पब्लिकली देखते हैं, वो हमारी इस यूआरएल के अंदर कोई अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर, इन चीजों को डाल देते हैं जिससे कि मे बी पॉसिबल आपके यूआरएल गलत फेच हो या गलत तरीके से पहुंच रहा हो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करता है, सैनिटाइज कर देता है। सैनिटाइज इन द सेंस की ट्रेलिंग स्पेसेस, यानी यूआरएल के बाद में कोई स्पेस हो गया या कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया, उन सबको हटा देता है। सो इसी का यही यूज होता है। गेट टेम्पलेट एक डायरेक्टरी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, इसके बारे में आपको पता होगा। इस पार्ट को हम कंप्लीटली डिलीट कर देंगे और जो हमने वो ऑप्शन क्रिएट किया है कस्टम लोगो का, उसे शो करने के लिए हम यहाँ पर एक PHP का कोड लिखेंगे। एज यू कैन सी, हमने लिखा है द कस्टम लोगो। बस PHP के अंदर इतना सा लिखना है। और जो आपने सेव किया, अब इसको सेव करेंगे और हम अपने ये फाइल के अंदर जाएंगे और इसे फिर से रिफ्रेश करेंगे। ओह, एज यू कैन सी, हमारा लोगो यहाँ पर दिखने लग गया है। ठीक है, ये एक इमेज है। अब फॉर्मेटिंग करना, यानी इसको style.css की मदद से सेट करना, वो style.css का पार्ट है, यानी HTML का पार्ट है। वो हम इस सीरीज में ज्यादा कवर नहीं करने वाले क्योंकि एक थीम डेवलपमेंट है। अगर इस तरीके से चीजों को कवर करेंगे तो बहुत बड़ी सीरीज हो जाएगी। हमने दोनों चीजें देख ली, कस्टम लोगो के ऑप्शन को ऐड करना, उसे शो करना। लेकिन फिर भी मैं इसे कहूंगा ये गलत तरीका है शो करने के लिए, क्योंकि जब आप दिव्यांश लोगो को इंस्पेक्ट करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इमेज आ गई। ये आपका चेक करिए, ये आपका एंकर टैग है, उसके अंदर ये इमेज है। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम ऑटोमेटिकली कोई इमेज को फेच करते हैं तो हमारा कंट्रोल उसके ऊपर कम हो जाता है। और हम तो चाहते हैं कि हम पूरा पूरा कंट्रोल अपनी इमेज का रखें। इसके लिए क्या यूज करना है, हमें कोड लिखना है कस्टम। वो कोड मैं आपको शो कर देता हूँ सो दैट, और उस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि आप उस कोड को समझ पाएंगे और नॉर्मली होगा, दिखेगा कुछ इस तरीके से, लेकिन हमारा कंट्रोल उसके ऊपर ज्यादा होगा।
ठीक है। वेल उस कोड को पूरा आप मेरी गिटहब आईडी से कॉपी कर सकते हैं। गिटहब पे जाकर दिव्यांश राठौर 09 सर्च कीजिए, वहां पर से आप कॉपी कर सकते हैं। वेल हम अपनी header.php फाइल में आ गए हैं। यहाँ पर जो द कस्टम लोगो लिखा है हेडर लोगो के अंदर, सबसे पहले इसे यहाँ से हम डिलीट करेंगे। और जो किस कोड की बात कर रहा हूँ मैंने वो ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, क्योंकि आपका टाइम बच जाए, उस कोड को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कंप्लीटली। तो जूम आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है। वेल नॉर्मल सा इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है। आपको एंकर टैग लेना है, ये रहा। उसके अंदर href, जिसके अंदर हम लिंक लिखते हैं, ठीक है। टाइटल और रिलेटिव लिखना है। बाकी इमेज टैग रहता है, इमेज के अंदर हम अपना सोर्स लिखते हैं और अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखते हैं कि अगर इमेज ना दिखाई दे तो क्या दिखाई देगा, ठीक है। बस बाकी डिव क्लास साइट नेम वगैरह आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, वरना ऐसी कोई जरूरी नहीं है, हमने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। वेल अब हम समझते हैं इन 3 वेरिएबल्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने क्या करा है, अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर एक लोगो के ऑप्शन को शो करा है, लेकिन उसको डिस्प्ले करवाने के लिए और उसके सारे इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं। इस मेथड का हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट भी तो शो कर सकते हैं, लेकिन हमारा उस पर कंट्रोल कम होता है। इस पर ज्यादा कंट्रोल करने के लिए हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं। वेरिएबल 1 कस्टम लोगो आईडी, इससे और गेट थीम मोड फंक्शन का इस्तेमाल करके कस्टम लोगो की हम आईडी को फेच कर लेंगे। नेक्स्ट वेरिएबल है कस्टम लोगो डाटा। वो जो वेरिएबल कस्टम लोगो हमने बनाया उसका सारा डाटा यहाँ पर फेच करना है। किसके मदद से, wp गेट अटैचमेंट इमेज सोर्स, यानी एक लोगो एक इमेज ही होता है, तो उस इमेज का सारा जो डाटा है उसको फेच कर लेंगे कस्टम लोगो डाटा की मदद से। अब ये जो कस्टम लोगो डाटा है वो एक एरे होता है, जिसके अंदर इमेज की अलग अलग चीजें, उस इमेज की आईडी हो गई, उस इमेज का सोर्स हो गया, इस तरीके की काफी इंफॉर्मेशन रहती है। अब यूआरएल को फेच करना है हमें, तो एरे का जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है ना, कस्टम लोगो डाटा 0, यानी 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे जो हमारा है यूआरएल स्टोर्ड है, तो हम उस यूआरएल को डायरेक्टली फेच कर लेंगे। आई होप आपको इन 3 वेरिएबल्स का यूज क्लियर हो गया होगा। अब हम एंकर टैग के बारे में समझ लेते हैं। देखिए एंकर टैग के अंदर href, इस होम यूआरएल को मैं अभी समझा चुका हूं। नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल के अंदर हमने स्कैप एट्रीब्यूट, स्कैप यूआरएल की तरह होता है, बस फर्क इतना होता है कि स्कैप एट्रीब्यूट में हम टेक्स्ट लिखते हैं ना कि यूआरएल, ठीक है। टेक्स्ट में भी जो ट्रेलिंग स्पेसेस, आसपास कोई फालतू के जो स्पेसेस होते हैं अगर वो है तो वो से हटा देता है। गेट ब्लॉक इन्फो से हम जो टेम्पलेट टैग है हमारी जो साइट का नाम है उसको फेच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इमेज सोर्स। इमेज के अंदर हमें सोर्स यानी क्या होता है, उसका यूआरएल कहाँ से वो आ रहा है। तो अभी अभी हमने जो ये यूआरएल फेच किया कस्टम लोगो यूआरएल, उसके बारे में लिखेंगे। कस्टम लोगो यूआरएल ये हमने वेरिएबल ले रखा है। स्केप यूआरएल का मतलब वही सैनिटाइजेशन करना, यूआरएल को क्लीन कर देना। अगर उसके पास कोई स्पेसेस हो या स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर हो तो उसे हटा देता है। इको का मतलब होता है प्रिंट करना, यानी स्क्रीन पर कोई भी चीज को प्रिंट करना है, ठीक है। इको हटा दोगे तो ये आ तो जाएगा, बस प्रिंट नहीं होगा, और प्रिंट नहीं होगा तो इमेज के अंदर वो दिखेगा नहीं। अल्ट टैग हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर इमेज लोड नहीं हो तो उसके स्थान पर क्या दिखाई दे, तो उसके लिए हम गेट ब्लॉक इन्फो का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको समझा दिया है। इस कोड को हम सेव करेंगे, ठीक है, और यहां जाकर रिफ्रेश करेंगे। अब आप एक बात नोटिस करिए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पहले भी ऐसे ही दिख रहा था, अब भी ऐसे ही दिख रहा है। अब मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा कि क्या चेंज हुए हैं। एज यू कैन से कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, बस फर्क इतना है कि एंकर टैग आ रहा है, इमेज आ रही है, जो कि पहले भी आ रहा था द कस्टम लोगों की मदद से। लेकिन अब फर्क ये है कि इसके अंदर हमारा पूरा कंट्रोल हो चुका है, यानी हम इमेज के ऊपर जो क्लासेस लगा सकते हैं, टाइटल्स में चेंजेस कर सकते हैं, और उन क्लासेस को यूज करके उसके ऊपर सीएसएस भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि हम ये एंकर टैग के अंदर, देखिए एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पर टारगेट जो एट्रीब्यूट है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए, अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, ब्लैंक, ये यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करा, एंड एज यू कैन सी देखिए टारगेट में ब्लैंक एट्रीब्यूट आ गया, पहले नहीं था। ये चीज जो कर सकते हैं हम हमारे इस मेथड के थ्रू ही कर सकते हैं। वेल आई होप आपको ड्रैग एंड ड्रॉप लोगो ऐड करना आ गया होगा। अगर आप इसे ऐड कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ उन लोगों के साथ शेयर करें जो वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट को सीखना चाह रहे हैं, और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।